हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग ध्यान से लगे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, पेज संख्या आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है 107। गणित का नाम है भारती भवन गणित, यानी क्लास 10th भारती भवन गणित में एक चैप्टर है जिसका नाम है अध्याय 3V। वैल्यू क्या है उसका? द्विघात समीकरण। पेज संख्या 107। यानी इससे पहले हमने एक इसका वीडियो दिया था जिनमें 1 से 7 तक के सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझाया गया था। और जब आप वो वीडियो देखे होंगे तो ये हमें उम्मीद है कि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो सब अच्छी तरह से बना लेंगे। तो उसमें हम लोग निकाले थे क्या मूल रूप से? तो हल समुच्चय निकाले थे और मूलों की प्रकृति निकालना सीखे थे। चलिए, अब आपसे यहां पूछ रहा है यदि मूल वास्तविक हो, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी मूल वास्तविक है तो मूल निकालिए, और मूल वास्तविक नहीं है तब मूल नहीं निकालिए। दैट्स ऑल। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना करके देखते हैं। देखिए, रोमन संख्या 1 है, लिखा हुआ है 4x² -25 बराबर जी, यही है। अब इसमें से हमें क्या छांटना है? तो इसको a बराबर कितना लिखेंगे हम लोग? 4। अब b बराबर, क्योंकि x का गुणांक नहीं है तो 0, और c बराबर कितना? -25 दे दिए। a b c छांटना तो सबको आता ही है, आराम से छांट दीजिए। अब लिखिए d बराबर, क्या सूत्र होता है भाई? तो b² -4ac। b कितना हमारे पास है? 0 का स्क्वायर, 4, a कितना है? 80 कितना है? -25। तो इस 0 का वैल्यू हो गया आपका 0, आई 4 चौका 16, और 16 के 25 से तो 400, ये माइनस माइनस जाके फाइनल आपको कितना मिला? आपको 400। अब 400 प्लस है या माइनस है? प्लस है, यानी कि मूल क्या हो गए? वास्तविक। अब जब मूल वास्तविक हो गया तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। निकालना है क्या आपको? x बराबर -b प्लस माइनस d/2 है, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इसके जगह पर हम लोग देंगे माइनस, अब b के जगह पर क्या बिठाएंगे हम लोग? 0 प्लस माइनस, d के जगह पर क्या बिठाएंगे? 400, 2, a के जगह पर क्या बिठाएंगे? 4। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 0 का वैल्यू 0 ही होगा, प्लस माइनस इसका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ मिलेगा 20/8 अल्फा में, और बीटा में मिलेगा -20/8। चरका से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी 5/2 -5/2। किसी को दिक्कत? तो आशा है आपको समझ में क्या है क्वेश्चन। चलिए, अब आगे चलेंगे, दूसरा नंबर इसी का देखते हैं। चलिए, जो भी है सामने क्वेश्चन था उसको हमने बनाने का प्रयास किया था। एक सामने क्वेश्चन लिखी है, इसमें फिर पूछता है आपसे पहले कि मूल वास्तविक है या? घोचू जी देख रहे हैं ना? हाँ, छोटू नाम है। नहीं बोलिए बुआ जी आप लोग, लेकिन शाम में नहीं आए थे। अच्छा, उनका दवाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, खाली याद रखना कौन कौन नहीं है सो। चलिए हल करेंगे, सुनिएगा। a² x² p² q² बराबर 0। बउआ जी बातें नहीं करेंगे। अब इसमें हमको छांटना है, क्या छांटना है? a b c। अनुष्का खड़ी होगी, अब बताएंगे a कितना होगा, b कितना, कोई नहीं बताएंगे, केवल अनुष्का। a कितना होगा? 1। हाँ, b कितना होगा? a² होगा a। हाँ, बोलिए। p², हाँ।
अगर एक झापट अगर लग जाए तुम्हें तो तुम्हें पृथ्वी घूमते नजर आएगी सीधा सीधा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बंदर लड़की। चलिए अभी तुरंत बताए हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये है, इसको छोड़ के क्या बचा हमें, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ये ए है। अब x का गुणांक, तो x तो है ही नहीं, तो x तो हो गया बी जीरो, इसी हो गया माइनस क्यू स्क्वायर, बात खत्म। समझ में आई बातें, x को छोड़ देना था, बाकी है a। अब लिखेंगे हम लोग d बराबर क्या होता है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो b के जगह पर कितना देंगे हम लोग, -4, a कितना मेरे पास, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और c कितना है माइनस क्यू स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तो हमें पता चल रहा है कि जीरो का वैल्यू खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर, पी दे देते हैं पहले पी दे देते हैं, तब क्यू स्क्वायर हो गया क्लियर। अभी प्लस है या माइनस, प्लस है, यानी कि क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक है। अब वास्तविक है, हमें असमान समान नहीं पूछ रहा है, सीधे कह रहा है वास्तविक है, तो हाँ वास्तविक है तो क्या करो आगे बढ़ो। तो x बराबर क्या सूत्र होता है, 2a। चलिए तो माइनस का माइनस, b के जगह पर कितना देंगे, प्लस माइनस, यहाँ देंगे 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बटे 2, a के जगह पर देंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। किसी को दिक्कत, आगे चलें क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसका इसका तो जीरो का वैल्यू खत्म, 4 का वर्गमूल, a का वर्गमूल, p का वर्गमूल, q का वर्गमूल, किसी को दिक्कत, 2a स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा, एक बार लिखेंगे 2, ए लिखा हुआ थोड़ा सा लंबा लिखा गया, ई का हुआ भाई, ए पी ना जी। चलिए अब लिखेंगे 2a p q बट्टा 2a स्क्वायर पी स्क्वायर, अब बीटा लिखेंगे तो -2a p q 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। किसी को दिक्कत, अब कटने वाला है तो काट दो, देखो 2 2 कैंसिल, 2 2 a और a कैंसिल, p और p कैंसिल, ऊपर बच गया -q बट्टा ए पी, इसमें ई खत्म, ई खत्म, ई खत्म, तो बच गया q बट्टा ए पी, यानी यही चीज माइनस में यही चीज, आशा सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। किसी को डाउट, फिर सेम क्वेश्चन है। अब इसको वही कह रहा है, कहता है कि अगर मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं तो फिर मूल निकालिए। अब इस समीकरण में पहले मूल निकालना पड़ेगा, तो इसको पहले हल करना पड़ेगा हमें, इसको सर्वसमी का गुना कर देंगे, तो देखिए 2x का क्या हो जाएगा, ये ऐसे समझिए, ये पहला है हमारा a प्लस है b, फिर है a माइनस b, इतना बराबर क्या होता है a स्क्वायर। चलिए तो 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, तो चलिए दुदुनी माइनस, इधर ले आएंगे तो -3 बराबर कितना, आगे बढ़ जाएंगे तो तब 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे, इतना हल कर दिए, तो अब पहले निकालेंगे हम लोग d, क्या निकालेंगे d। अब d निकालने के लिए हमें क्या डालना होगा, पहले d का फॉर्मूला, तो d का फॉर्मूला, आप खड़े हो जाएंगे, तो खड़े हो जाएंगे, हाँ बताएंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला भी लिखे है ना, बोलिए थोड़ा सा। चलिए इन्हें याद नहीं है, केवल देखते ही हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना हमारा, इसको छांट सकते हैं आप, a बराबर कितना 4, b बराबर, c बराबर कितना, चलिए तो a के जगह पर देंगे, b के जगह पर देंगे 0, 4 a के जगह पर देंगे, c के जगह पर, चलिए इसका तो वैल्यू, ये हो गया 4 चौका 16 चौकी 64 ना जी, माइनस माइनस, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, मूल वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है तो क्या निकालोगे, x, x का फॉर्मूला -b d बट्टे 2a,
तो माइनस का माइनस, अब बी के जगह पर क्या दोगे 0, इसके जगह पर कितना 64, कितना देंगे 2, ए के जगह पर कितना देंगे हम लोग 4। अब इसका 0 का वैल्यू खत्म, 64 का वर्गमूल कितना, ये कितना अल्फा बीटा, ये ना। पहले 8/8 फिर -8/8, कैंसिल गया 1, कैंसिल गया 1, यानी 1 - 1। किसी को दिक्कत? इसी तरह से ही बन जाएंगे, हो जाएगा क्लियर, बन जाएंगे, बहुत अच्छा है। कहेगा सर बट्टा है, तो कोई बात नहीं, ए बराबर हो गया 1/4, नहीं तो ए की जगह पर देंगे, जैसे यहाँ पर देंगे ए की जगह पर 1/4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। तो चलिए ये बन जाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आशा है आप लोगों को सारा क्वेश्चन बन जाना हो जाएगी क्लियर ना। चलिए ये हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं, कुछ बच्चे से नहीं हो पाएगा क्लियर। देखिए समझिएगा, इसको क्या करना होगा, क्योंकि इसमें ए बी सी हमें छांटना है, क्योंकि हमें निकालना है मूल्य वास्तविक है या नहीं है, यानी डी निकालना है। और डी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, ए बी सी। तो ए बी सी हम इसे कैसे छटावेगा, तो पहले समीकरण को पूरा करेंगे, द्विघात समीकरण में ले आएंगे, ला करके तब छांटेंगे, है कि नहीं। तो देखिए पहले इधर में इधर इतना देखिए, दोनों का लघुत्तम हो जाएगी x + 1 x + 2। हम लोग जानते हैं दोनों दो जात रहेगा तो, है ना। अब एकरा से एकरा गुना हुआ तो 1 दे करके x + 2, एकरा से एकरा गुना हुआ 2x + 1, इधर वाली जो है सो तो रहेगी वैसे ही। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो नीचे वाली में देखिए ध्यान से, तो गौर करके गुना करिएगा, x², इससे इसको गुना करेंगे तो 2x, इससे इसको गुना करेंगे x, और दो दूनी, इतना तो सबको आ रहा है ना, ओ सॉरी 2 होगा, कितना होगा 2, हो गया क्लियर। अब ऊपर का तो x + 2, इधर हो गया 2x + 1। किसी को दिक्कत नहीं, 2 होगा ना, 2 होगा, मार देंगे हाँ। चलिए 4 x + कितना 4, हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ऊपर वाले में देखिए जोड़ा जाएगा 3x, दो दो, नीचे में x², ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x + 2, 4/x किसी को दिक्कत? अब क्या करोगे, आरी तिरछी, इससे इसका गुना इससे, चलिए तो 4 पहले लिख के x² 3x + 2, इससे इसका गुना था x + 4 से गुना करेंगे 3x + 4 का। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इससे इसको गुना करोगे तो 4x², 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इधर गुना करोगे 3x², इससे गुना करोगे तो 4x, इससे गुना करें 4 तिया 12x, 4 चौका, किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो 4x², x² को इधर ले आओ तो -3x², 12x यहाँ दो, इधर 12 4 16, इधर ले आओ तो -16, हो गया। +8 इधर है, 16 इधर ले आओ तो -16, किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो सीधा x² इधर घटेगा तो सीधा 4x, इधर सीधा घटेगा तो 8, इतना गया। अब द्विघात में हम ले आए तोड़ तार गुना भाग जोड़ घटा करके, क्लियर। कई वो काम करना पड़ा हमको, तब फाइनल हमारा निकल गया कितना, तो a बराबर कितना निकल जाएगा 1, अब b बराबर कितना, c बराबर कितना -8। अब क्या निकालेंगे हम लोग, तो d का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, b² माइनस, तो b कितना हमारे पास है, तो -4 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, 4 का 4, a के जगह पर, c के जगह पर -8, किसी को दिक्कत? तो 4 चौका माइनस माइनस 8 चौकी, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48, किसी को दिक्कत? आइए आगे कौन सी में, प्लस में, तो क्या होगा मूल्य वास्तविक है ना, है। चलिए बहुत अच्छा, अब इतना निकल गया तो क्या निकाल देंगे हम लोग x, चलिए तो x निकालिए, x का फॉर्मूला याद है आपको,
माइनस बी प्लस माइनस डी बट्टा, किसी को दिक्कत? चलिए, किसको दिक्कत है? उन्होंने कह रहा है हाँ, चलिए माइनस, अब बी के जगह पर कितना देंगे? बराबर पी क्या आया है क्या रे? डी के जगह पर कितना? 48 2, ए के जगह पर कितना? 1। चलिए फाइनल आगे करेंगे, तो आगे हमें मिलेगा 4 का 4 प्लस माइनस, अब 48 का हम लोग क्या करेंगे? पहले 48 का खंड, दूसरे लगाएंगे तो, दूसरे लगाएंगे तो, दूसरे लगाएंगे तो, दूसरे लगाएंगे तो, यानी ई जोड़ा है, ई जोड़ा है, तो दो दूनी 4 जोड़ा में निकल जाएगा और रूट 3 रह जाएगा। बट्टा में कितना बचेगा आपको? चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब निकालेंगे हम लोग यहां से अल्फा। अल्फा निकालने के लिए 4 प्लस, नहीं एक लाइन और लिख देते हैं तब सही रहेगा, एक लाइन और लिख देते हैं तो और सही रहेगा। चलिए दोनों में से 4 4 कॉमा ले लेते हैं, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 कॉमा, तो यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस रूट 3, अब बट्टा कितना? 2 से कट गया कितना? तब बच गया आपके पास 2 कोष्टक 1 प्लस माइनस रूट 3, हो गया आंसर। अब अल्फा में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, गुना भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखेगा 2 1 प्लस रूट 3, अब बीटा में लिखिएगा तो पहले लिख दीजिए 2 2 1 माइनस रूट 3। किसी को डाउट? तो आशा है आपको सबको समझ में आ गया होगा। पहले क्या करेंगे? समीकरण ले आएंगे, फिर ए बी सी छाड़ देंगे और डी और एक्स निकाल देंगे, हो जाएगी। किसी को दिक्कत? जब वास्तविक रहेगा तब, वास्तविक नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ने की जरूरत। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई उतारना चाहेंगे क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सेव कर दिए हैं, बाद में अपना उतार लेंगे के। चलिए देखिए, सब है, कक्का चच्चा सब बराबर है, सब एक ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया अंकों का। क्या एक दो और बता देते हैं, बाकी सब खुद ब खुद बना लेंगे आप लोग। देखिए कहता है पी के किन मानों के लिए मूल बराबर है। तो कल ये वाला तो हम लोग पढ़े थे, अंग्रेजी में के, फिर हिंदी में के, किन मानों के लिए। तो बात तो वही ना है रे, वो लोग चच्चा कहा है, एक कक्का कहता है, बात एक ही होता है। चलिए देखिए हल लिखेंगे। समीकरण कितना बोल भाई? लिखा है पी एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3 बराबर 0। अब मूल बराबर अगर कह रहा है तो हमको छांटना पड़ेगा ना, छांटना पड़ेगा। क्या छांटना पड़ेगा? आप फिर हो जाएंगे, अब बताएंगे तो ए कितना होगा? कोई नहीं बताएंगे, ए कितना होगा? ए होगा 5, ए कितना होगा? पी, अच्छा पी, हाँ। अब बी कितना होगा? -5, ठीक है। और सी कितना होगा? 3 होगा। बहुत सुंदर, देखिए कितना बढ़िया बता दिया है ना, एकदम आराम से ए बी सी। अच्छा अब क्या निकालेंगे हम लोग? डी का वैल्यू क्या होता है? चलिए सबको याद हो गया ना। अब देखिए बी के जगह पर कितना देंगे? -4, ए के जगह पर, सी के जगह पर बराबर कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है भाई? 0 रहता है कि नहीं रहता है? तो ये हो गया 25 और 4 तिनिया हो गया। ऐसा करते हैं 25 को अपनी जगह रहने देते हैं, है कि नहीं? अब बराबर के अपना है 0 तो 0 रहने देंगे, इसी को उठा के ऊपर ले चलेंगे तो माइनस वाला हो गया प्लस। 0 देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझने के लिए हम दे दिए हैं। तो इसका मतलब हुआ है 12 फाइनल पी है कि नहीं? इधर क्या बच गया आपको? अगर पी अपनी जगह छोड़ दीजिएगा, 25 अपनी जगह, तो ई गुना में है तो ई आ जाएगा। निखिल जी ध्यान रखिएगा, आप उल्टा कर देते हैं, मूरी को कर देते हैं नीचे, गोरे को ऊपर कर देते हैं। हाँ एगो फोटो का है, उसको बनाने के लिए आदमी का, तो बना दिया ऐसे वाला, मूरी ऐसे कर दिया। हाँ तार क्या? देखिए कितना बढ़िया चित्र बना दिया उल्टा। नहीं ऐसे ही बनाना था। चलिए आशा है सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से। देखिए यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऐसे नहीं वाला आपसे पूछेगा मूल वास्तविक है निकालिए, वो कम पूछता है।
ई वाला क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में। आप निकालिएगा क्वेश्चन बैंक 10 साल का, तो आपको 2-3 साल वाला में यही मिलेगा आपको कि पी के किन मानों के लिए मूल वास्तविक है, के किन मानों के लिए मूल बराबर है, बस यही पूछता ही है कि नहीं। चलिए धन्यवाद। तो आशा है सबको समझ में। इसी तरह से अगला देख रहे हैं, है ना। अब इसको हल करेंगे, है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी का के फिर हिंदी का के किन मानों के लिए इतना का मूल बराबर है। तब मूल बराबर है तो पहले क्या छांटेंगे हम लोग, तो अनुप्रिया खड़ी होगी। अब बताइए मेरे भाई, इसमें से ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा, बताएंगे। कितना होगा बताएंगे, क्या करेंगे बताइए, बोलिए तो कैसे गुना करें। इसका मतलब इससे इसको गुना करना होगा नहीं, तब मुझे मिलेगा के एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तब -2 के एक्स +6 बराबर 0, यही ना बचेगा। ऐसे होगा ना, हमको नहीं पता था। चलिए ए बराबर कितना के, बी बराबर कितना, सी बराबर कितना 6। किसी को दिक्कत, कितना आसान है, बन गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी, तो डी का बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी के जगह पर -4, ए के जगह पर, सी के जगह पर बराबर कितना। चलिए अब इसको कितना करेंगे हम काम, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर, ए 6 चौके कौन के, अच्छा अंग्रेजी का के, कह रही है के, चलिए कौन के, हो गया क्लियर। अब इसमें से क्या करोगे भाई, कॉमा ले लेंगे, कौन चीज, 4 के, क्लास 9th में बनाए थे याद है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन था 16 नंबर। तब बच गया के -6 चौके बराबर कितना। इसको ऐसे तोड़ दिए हैं, एक लाइन और तोड़ लेते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे 4 गुने के हुआ कि नहीं हुआ, और 6 गुने 4 गुने के हुआ कि नहीं हुआ। आप सब में से जो कॉमा मिलेगा सो ले लेंगे। तो बच गया इधर के -6 बराबर 0। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं, इसका मतलब ई किसके वैल्यू के बराबर है, तब 4 के बराबर 0, तब के बराबर 0/4, ये आ गया गुना में, तब के बराबर कितना, एगो आंसर ही हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर, के -6 बराबर 0, तो लिखेंगे के बराबर 6, एगो ये आंसर हो गया। किसी को दिक्कत, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसी टाइप के ये भी क्वेश्चन है, मूल वास्तविक है। ए बराबर कितना जाएगा, ए बराबर कितना जाएगा, ए प्लस बी, बी बराबर, सी बराबर हो जाएगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम चाहेंगे कि आप लोगों में से कोई बच्चे आके एक एक करके बनावे, हो जाएगी नहीं भी, बस अंग्रेजी में पी का मान निकालना है। ए बराबर कितना, बी के जगह पर कितना, सी के जगह पर कितना, फिर निकालेंगे कौन सी, बन जाएगी। चलिए बहुत अच्छा। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, तो आगे जितने भी हैं 16, 17, 18 तक जो भी हैं, जहां तक बना सकते हैं बना लेंगे, किसी को दिक्कत। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ए बराबर 2p, बी बराबर 3, सी बराबर 1, डी बराबर b² -4ac, 3 का स्क्वायर -4, 2p गुने 1। मूल वास्तविक आरो x बराबर
प्लस माइनस -3 प्लस माइनस बोलिए कल कहाँ तक देख लिए थे हम लोग? बाद में होगा ना? हो गया हो ए बराबर ठीक है, बी बराबर भी ठीक है, सी ठीक है, बहुत सुंदर। 64 4 5 20 40 ठीक है, बहुत सुंदर। 40 को ले गया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा बनाया। ए बराबर 4 बी -1 सी बराबर पी डी बराबर बी स्क्वायर -4 AC डी बराबर -A² -4 गुने 4 पी डी बराबर 1 -16 पी बराबर पी बराबर चलिए पहले लिखिए, बोलिए, मोबाइल करो, बोल के सुनाइए सबको। बोलिए बोलिए ना, बोलिए। बी में -b आप तो गणित में बता ही दिए, आप ऐसे तो दिखा सकते हैं और घर जा सकते हैं।
गणित बन गया, टास्क दिखाइए, घर जाइए, आने एक्स्ट्रा के लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, है कि नहीं? हमें गुड़िया कौन सी हो रही है? बराबर जीरो दीजिए ना, बराबर जीरो, बी स्क्वायर बराबर 4, बराबर 4 ये सारी काट देता नहीं बताइए ना, बराबर 4 दीजिए, आप ले जाइए स्क्वायर, बी बराबर रूट 4, बी बराबर रूट 4 हो गया, बस निकाल दीजिए।